हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हमारा टॉपिक है वही अपना जो वर्ल्ड जियोग्राफी है। इस वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत प्राकृतिक जो वनस्पति हैं ये टॉपिक रहने वाला है और कक्षा नंबर रहने वाली है 2। ठीक है ना। हमने अपने प्रमुख रूप से किस प्रकार के आपके वनस्पति पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से वो देखे थे, और साथ में एशिया था, इससे एशिया के बारे में पढ़ लिया था। और अब अपन पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। ठीक है ना। इस महाद्वीप में आपके वनस्पति का प्रमुख निर्धारक कारक है जलवायु। तो इस महाद्वीप है, आपके महाद्वीप में वनस्पति का प्रमुख निर्धारक कारक कौन सा है? वो है आपके जलवायु। कौन सा है? जलवायु है। ठीक है ना। जलवायु आपकी क्या है? इस महाद्वीप में वनस्पति का प्रमुख आपके निर्धारक कारक रहता है। वैसे भी आपके जलवायु महत्वपूर्ण कारक रहता है किधर भी वनस्पति का प्रमुख कारण हो। तो अक्षांश, आप जो अक्षांशीय विस्तार देखें तो उत्तर से लेकर दक्षिण में अधिक होने के कारण आपके जलवायु में विविधता पाई जाती है। तो अक्षांशीय विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक अधिक होने के कारण, उत्तर से लेकर आपके दक्षिण तक अधिक आपके विस्तार होने के कारण जितना ज़्यादा विस्तार होगा उतनी आपकी क्या जैविक विविधता ज़्यादा पाई जाएगी। जैविक विविधता भी आपके अधिक पाई जाएगी। ठीक है। चलिए, जलवायु की विविधता के कारण यहाँ कई प्रकार की आपकी वनस्पति पाई जाएगी। इसलिए बात है विविधता का अर्थ ही हो गया कई प्रकार की वनस्पति पाए जाना। और महाद्वीप के उत्तरी भाग में कोणधारी आपके वन पाए जाते हैं और महाद्वीप के दक्षिणी भाग में आपके पतझड़ वन पाए जाते हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग पर आपके कोणधारी वन है। ठीक है, उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग में तो आपके कोणधारी वन है। ठीक, और दक्षिणी वन है, वहाँ पर आपकी क्या है? दक्षिण में दक्षिणी भाग में है पतझड़ी वन यहाँ पर आपके पाए जाते हैं दक्षिण भाग में। पतझड़ी वन। ठीक है, तो इस साइड आपके पतझड़ी वन हो जाएंगे। क्षेत्रवार अब बात करते हैं वनस्पति वितरण में। सबसे पहले हम पश्चिमी भाग के बारे में बात करते हैं। तो पश्चिम भाग में आपके कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती हैं और इन वनों को आपके चापरेल कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है? पश्चिमी भाग में आपके कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय आपके वनस्पति पाई जाती हैं। तो कैलिफोर्निया में किस प्रकार की आपके प्रमुख रूप से तो आपके भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती हैं और इन वनों में आपके चापरेल क्या है? चापरेल कहते हैं इन्हें। चापरेल क्या कहते हैं? चापरेल कहते हैं। चापरेल कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी भाग के बारे में बात करते हैं। दक्षिणी पश्चिमी भाग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके कोलोराडो राज्य में मरूद बीत आपके जिसे आपकी क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं, वनस्पति पाई जाती हैं और इन क्षेत्र का आपके अधिकांश भाग वनस्पति रहित है। तो दक्षिणी पश्चिमी जो हिस्सा है इसके अंतर्गत ये आपके कोलोराडो का राज्य में मरूद बीत है, यानी कि जीरो फाइट टाइप के वनस्पति पाई जाती हैं और इस क्षेत्र का अधिकांश भाग क्या है? वनस्पति रहित है। कैसा है? वनस्पति रहित है। अधिकांश आपके हिस्सा मरूदबीज वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है ना। कोलोराडो आपके राज्य में है। ओके, दक्षिणी पश्चिमी भाग कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी आपके भाग रहने वाला है इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं मैक्सिको एवं आपके मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, मध्य आपके यूएसए के बारे में बात करें और मैक्सिको तो अधिकतर आपके वर्षा के कारण उष्ण आर्द्र वन पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के? यहाँ पर क्या प्रमुख रूप से अधिक वर्षा के कारण उष्ण आर्द्र, ठीक है ना, आपके ट्रॉपिकल वेट टाइप के आपके वन पाए जाते हैं। ठीक है ना। अधिक वर्षा के कारण क्या है? उष्ण आर्द्र वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? आपके मैक्सिको और आपके मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर हम बात करें दक्षिणी पूर्वी आपके, अच्छा यहाँ पर मैंने गलत सिंबल कर दिया ना, यहाँ का सिंबल होगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ का सिंबल होगा ये ऐसे। दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में बात करें तो पाइन, चीड़ और यहाँ पर आपके दलदली वन भी पाए जाते हैं। तो पाइन के साथ में आपके दलदली वन मिलते हैं कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पर। ठीक साहब, ये मामला है। पर्वतीय और आपके पूर्वी भागों में वनस्पति। अपलेशियन पर्वत आपके कोणधारी वृक्षों के ढके हुए होते हैं और अपलेशियन जो पर्वत कोणधारी जो वृक्ष है वहाँ से आपके ढके हुए हैं। और महाद्वीप के मध्य पूर्वी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र आपके दक्षिणी पूर्वी कनाडा और साथ में उत्तरी पूर्वी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का आपके में स्थित है। तो पर्वतीय एवं आपके पूर्वी भागों में वनस्पति देखें
तो अपलेशियन पर्वत आपके कोणधारी वृक्षों से ढके हुए हैं। कैसे? जो अपलेशियन पर्वत है इस पर कोणधारी वृक्षों से ढके हुए हैं और महाद्वीप के मध्य पूर्वी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसे? शीतोष्ण कटिबंधीय आपके वन पाए जाते हैं और ये क्षेत्र आपके दक्षिणी पूर्वी कनाडा साथ में उत्तरी पूर्वी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है ना, उत्तरी पूर्वी कनाडा और आपके साथ में दक्षिणी पूर्वी कनाडा और साथ में उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर आपके पाए जाने वाले वृक्षों में तो यहाँ पर भी आपके प्रमुख रूप से पाइन है, पाइन के अलावा स्प्रूस है, मेपिल है और मेपिल के अलावा बीच है, ओक है और हेलमार्क है। ये प्रमुख वृक्ष हैं जो कि आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। पाइन, हेलमार्क, स्प्रूस, ओक, मेपिल और बीच। ठीक है ना, बीच, मेपिल, स्प्रूस, ओक, पाइन और हेलमार्क। उत्तरी भाग में वनस्पति के बारे में बात करें तो आपके टेगा वन या फिर आपके कोणधारी वन है, ये प्रमुख रूप से उत्तरी भाग की वनस्पति है। कोणधारी वन या फिर आपके टेगा, जो कनाडा और आपके दक्षिणी जो अलास्का है के अधिकांश भाग में टेगा वन पाए जाते हैं। कनाडा और साथ में दक्षिणी जो अलास्का है, दक्षिणी अलास्का के अधिकांश भाग में टेगा वन पाए जाते हैं। और प्रमुख वृक्ष के बारे में बात करें तो रेड पाइन है, फर है, वाइट पाइन है और सिडार है। तो रेड वाइट तो हो गए पाइन, साथ में आपके फर और इसके अलावा सिडार, ये प्रमुख रूप से आपके वृक्ष पाए जाते हैं टेगा वन या फिर कोणधारी वन में, जो कि उत्तरी भाग की आपकी वनस्पति हैं। उत्तरी भाग की वनस्पति के अंतर्गत बात करें, टुंड्रा वनस्पति के बारे में बात करें तो उत्तरी कनाडा है, उत्तरी अलास्का है, साथ में आपके ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड में आपके प्रमुख रूप से टुंड्रा वनस्पति मिलती है। यहाँ पाई जाने वाली आपकी वनस्पति देखें टुंड्रा वनस्पति में तो काई है, घास है, लीचेन है और छोटी झाड़ियाँ हैं। काई, लीचेन, घास और छोटी झाड़ियाँ हैं, ये आपकी टुंड्रा वनस्पति में पाई जाने वाली आपकी वनस्पति रहने वाली है। और आपकी ये वनस्पति गर्मी की आपकी छोटी ऋतु में उगती है, गर्मी की छोटी ऋतु उसमें उगती है और इस क्षेत्र का आपके अधिकांश भाग वर्ष भर आपकी क्या है, वर्ष भर आपकी बर्फ से ढका होता है। ठीक है ना। और अब बात करते हैं, देखो ये था उत्तरी भाग की आपकी वनस्पति टेगा वन या फिर कोणधारी वन। कनाडा और आपकी दक्षिणी अलास्का के अधिकांश भाग में टेगा वन पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्षों में यहाँ पर हमने बात करें तो रेड पाइन, वाइट पाइन, फर और सिडार। टुंड्रा वनस्पति के अंतर्गत अपन बात करें उत्तरी कनाडा, उत्तरी अलास्का, ग्रीनलैंड के टुंड्रा वनस्पति मिलती है। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति के अंतर्गत काई है, घास है, लीचेन है और छोटी झाड़ियाँ हैं। ये वनस्पतियाँ मुख्यतः गर्मी के छोटी ऋतु में उगती है। ठीक है ना। कौन कौन? काई, लीचेन, घास और छोटी झाड़ियाँ। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग आपके वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। उप आर्कटिक क्षेत्र देखें, उप आर्कटिक जलवायु क्षेत्र में कम ऊंचाई वाले आपके कोणधारी वन पाए जाते हैं और ये वन आपके रूस के टेगा वनों के समान होते हैं। तो उप आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु क्षेत्र में आपके कम ऊंचाई वाले कोणधारी वन पाए जाते हैं और ये वन आपकी क्या है, रूस के टेगा वनों के समान है। घास के मैदान में बात करें, रॉकी पर्वत और आपके कोणधारी वनों के बीच स्थित आपके क्षेत्रों में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो रॉकी पर्वत और आपके जो कोणधारी वनों के बीच में क्षेत्रों में प्रेरी घास है, ये प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं और ये क्षेत्र आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य कनाडा में स्थित है। तो ये आपके यूएसए हैं, साथ में आपके जो मध्य कनाडा है, मध्य कनाडा में आपके प्रमुख रूप से ये क्षेत्र स्थित है और ये लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। वृक्ष आपके दूर दूर स्थित हैं, दूर दूर वृक्ष स्थित है, लंबी लंबी घासें हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य कनाडा में घास के मैदान पाए जाते हैं। जो रॉकी पर्वत आपके एवं कोणधारी वनों के बीच में स्थित क्षेत्रों में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये मामला सारी चीज़ें हमने उत्तरी अमेरिका के रिलेटेड पढ़ा। उत्तरी अमेरिका में हमने बात करा कि वनस्पति प्रमुख रूप से आपके निर्धारक कारक है वो है जलवायु। अक्षांशीय विस्तार देखा हमने, उत्तर से लेकर दक्षिण होने के कारण जलवायु में विविधता पाई जाती है और जलवायु की विविधता के कारण कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। और महाद्वीप के उत्तरी भाग में कोणधारी वन है और आपके महाद्वीप के दक्षिणी भाग में पतझड़ी वन विश्व प्रसिद्ध हैं। क्षेत्रवार अगर वनस्पति वितरण देखें तो क्षेत्रवाद में पश्चिमी भाग में आपके पश्चिम भाग में प्रमुख रूप से कैलिफोर्निया में भूमध्य आपके सागरीय वनस्पति पाई जाती हैं और इन वनों में आपके चापरेल कहा जाता है। फिर हमने देखा आपके दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं, दक्षिणी पश्चिमी जो भाग हैं इस भाग में प्रमुख रूप से आपके कोलोराडो राज्य में मरूदविद वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग वनस्पति रहित है। फिर हमने बात करी मेक्सिको और मेक्सिको के साथ में आपके मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, जहाँ अधिकांश वर्षा के कारण उष्ण आर्द्र वन पाए जाते हैं। अधिक वर्षा के कारण क्या है, आपके उष्ण आर्द्र वन पाए जाते हैं। फिर दक्षिणी पूर्वी आपकी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पर पाइन के वन पाए जाते हैं और दलदली वन भी मिलते हैं।
फिर पर्वतीय और आपके पूर्वी भागों की वनस्पति के बारे में बात करी। अपलेशियन पर्वत आपके कोणधारी वृक्ष जो है कोणधारी वृक्षों से ढके हुए हैं। महाद्वीप के मध्य पूर्वी भाग में महाद्वीप है, इस महाद्वीप के आपके जो मध्य पूर्वी जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में आपके दक्षिणी पूर्वी आपके क्या है कनाडा, और साथ में उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित है। यहाँ पर आपके पाए जाने वाले वृक्ष में पाइन, हेलमार्क, स्प्रूस और ओक है। उत्तरी भाग में आपके वनस्पति हमने टेगा वन या कोणधारी वन देखा। कनाडा और दक्षिणी अलास्का के अधिकांश भाग आपके टेगा वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रमुख वृक्षों में आपके देखे हमने रेड पाइन, व्हाइट पाइन, फर और सिडार। फिर टुंड्रा वनस्पति में उत्तरी कनाडा, उत्तरी अलास्का और ग्रीनलैंड में टुंड्रा वनस्पति मिलती हैं। उत्तरी कनाडा के साथ अलास्का और ग्रीनलैंड। यहाँ पाई जाने वाले वनस्पति में काई है, लिचेन है, घास है और छोटी झाड़ियाँ हैं। यह वनस्पति मुख्यतः गर्मी की छोटी ऋतु में उगती है और इस क्षेत्र का आपके अधिकांश भाग वर्ष भर क्या बर्फ से ढका होता है। उप आर्कटिक क्षेत्र देखा, ये आपके वन रूस के टेगो वनों के समान होते हैं। और जो आर्कटिक जलवायु क्षेत्र है, कम ऊंचाई और आपके कोणधारी वन पाए जाते हैं। कम ऊंचाई वाले क्या हैं, कम ऊंचाई वाले आपके कोणधारी वन हैं, ये पाए जाते हैं उप आर्कटिक क्षेत्र में। फिर घास के मैदान देखिए, ठीक है ना। रॉकी पर्वत और आपके कोणधारी वनों के बीच में जो प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य कनाडा में स्थित है। यहाँ आपके लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं, वृक्ष दूर दूर मिलते हैं, ये चीज़ें हमने देख ली थी। ये मामला था उत्तरी अमेरिका का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका का लगभग 40% भाग आपके वनों से ढका हुआ है। किसे 40% भाग आपके हैं, 40% भाग आपके दक्षिणी अमेरिका का वनों से ढका हुआ है। और ये प्रतिशत आप सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक है। जितने भी हमारे महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों में सर्वाधिक आपके दक्षिणी अमेरिका में है क्या चीज़, 40% भाग वनों से ढका होना। एंडीज पर्वत को आपके जैव विविधता का स्वर्ग कहते हैं। जो एंडीज पर्वत हैं, एंडीज पर्वत को जैव विविधता का स्वर्ग कहते हैं, हेवन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अमेजन बेसिन है, उसके वर्षा वनों के बारे में बात करते हैं। तो विश्व में आपके सबसे विस्तृत वर्षा वन है तो वो आपके अमेजन बेसिन के वन हैं, ठीक है। और स्थानीय नाम है जिनका सेल्वा, ठीक है। और ये वन का प्रकार चौड़ी पत्ती वाले विश्वत सदाबहार वन है और सामान्यतः आपके बादलों से ढके रहते हैं। भौगोलिक आपके विस्तार देखें तो पूर्व में है अटलांटिक महासागर, पश्चिम में आपके हैं एंडीज पर्वत और उत्तर में है आपकी गुयाना उच्च भूमि, दक्षिण में है ब्राज़ील का पठार। क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 60 लाख वर्ग किलोमीटर। ब्राज़ील के लगभग 40% आपके भाग में विस्तार है। ब्राज़ील के कितने 40% में। ब्राज़ील का पठार आपके दक्षिण में रहेगा, गुयाना उच्च भूमि है जो उत्तर में है, पश्चिम में है एंडीज पर्वत और आपके पूर्व में है अटलांटिक महासागर। अमेजन वर्षों की आपकी वनों की विशेषता में देखें तो 1 एकड़ क्षेत्र में आपकी 100+ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा आपकी कार्बन सिंक कहा जाता है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा कार्बन सिंक प्रति आपके वर्ष लगभग 220 करोड़ टन है। ये कार्बन का आपके अवशोषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपके ऑक्सीजन का उत्पादन लगभग विश्व का 20% आपकी क्या है ये उत्पादन करते हैं। और इस कारण से इसे ऑक्सीजन के उत्पादन के कारण धरती के फेफड़े, लंग्स ऑफ द प्लैनेट आपके प्लैनेट कहा जाता है इन्हें। और वनस्पति यहाँ पर 40,000 से प्लस आपकी वनस्पति प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कई प्रजातियाँ अब तक आपके अज्ञात हैं, कई प्रजातियाँ क्या हैं अब तक है अज्ञात है। प्रमुख वनस्पति प्रजाति में देखें तो मेहंदी है, ताड़ है, बबूल है और शीशम है। तो प्रमुख वनस्पति प्रजातियों में वनस्पति आपके 40,000 से प्लस आपकी क्या है प्लस वनस्पति प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कई प्रजातियाँ अब तक अज्ञात पड़ी हैं, ठीक है ना। और मेहंदी, ताड़, बबूल, शीशम, ब्राज़ील नट, रबड़ और महोगनी ये प्रमुख रूप से आपकी क्या है वनस्पति रहने वाली है। मेहंदी, ताड़, बबूल, शीशम, ब्राज़ील नट, रबड़ और महोगनी, ठीक है ना। 220 करोड़ टन आपके कार्बन का अवशोषण करते हैं, कार्बन सिंक कहते हैं इसे। और 100 से प्लस पौधों की प्रजातियां हैं यहाँ पर, ठीक है ना।
और ये मामला अमेजन आपके वर्षा वनों की। अब बात करते हैं आपके मरुस्थलियाँ और आपके भूमध्य जो सागरीय वनस्पति उसके बारे में। अटाकामा मरुस्थल है, अत्यंत आपके शुष्क क्षेत्र और कांटेदार झाड़ियाँ और नागफनी पाई जाती है यहाँ पर। चिली के कुछ भागों में आपकी भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती हैं। चिली है, इस चिली के आपके कुछ भागों में भी आपकी क्या भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। क्या है? चिली के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती। और अटाकामा मरुस्थल जिसमें आपके अत्यंत शुष्क क्षेत्र और कांटेदार झाड़ियाँ एवं नागफनी आपकी पाई जाती हैं। अत्यंत शुष्क क्षेत्र और कांटेदार झाड़ियाँ एवं नागफनी पाई जाती है अटाकामा क्षेत्र। ठीक है ना, किस मरुस्थलीय और भूमध्य आपके सागरीय वनस्पति के अंतर्गत। चिली के कुछ भागों में क्या है? भूमध्य सागरीय वनस्पति है। वनस्पति की विविधता की देखें तो इस महाद्वीप में आपके वनस्पति की विविधता में देखिए, इस आपके महाद्वीप में वर्षा वनों से लेकर आपके मरुस्थलीय झाड़ियों तक आपके सभी प्रकार की आपके प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। ठीक है ना, और इस महाद्वीप क्या वर्षा वनों से लेकर महाद्वीप की झाड़ियों तक, मरुस्थलीय जो झाड़ियाँ हैं वहाँ तक की सभी प्रकार के आपके प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। दक्षिणी ब्राज़ील, पश्चिमी आपके पराग्वे, उत्तरी आपके अर्जेंटीना, यहाँ पर आपके क्या है पतझड़ी या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, ओके। तो दक्षिणी ब्राज़ील, पश्चिमी पराग्वे, उत्तरी अर्जेंटीना, यहाँ पर क्या है पतझड़ी आपके पर्णपाती वन पाए जाते हैं। एंडीज पर्वत पर आपके क्या है वनस्पति का वितरण। एंडीज पर्वत में ऊंचाई बढ़ने के साथ में आपकी क्या है वनस्पति आपके बदलती जाती। ठीक है ना, तो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत में आपके ऊंचाई बढ़ने के साथ में क्या आपके वनस्पति बदलती जाती है। कारण क्या है? ऊंचाई के साथ में आपके जलवायु परिवर्तन होता है। तो एंडीज पर्वत में ऊंचाई के साथ में आपकी वनस्पति बदलती है, ऊंचाई के साथ में आपके जलवायु परिवर्तित होती है। अधिक ऊंचाई पर आपके अल्पाई वन और आपके घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आपकी घास के मैदानों में देखें तो दक्षिणी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में आपके विभिन्न नामों से जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका में आपके उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है तो वेनेजुला और कोलंबिया में इसे आपके लानोज के नाम से जानते हैं। वेनेजुला और आपके कोलंबिया में क्या है? लानोज। किस नाम से? लानोज के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील और उरुग्वे में इसे आपके जानते हैं कैंपोस। ब्राज़ील और उरुग्वे में आपके कैंपोस के नाम से जानते हैं। कैंपोस के नाम से जानते हैं। उत्तरी अर्जेंटीना, पश्चिमी पराग्वे, दक्षिणी पूर्वी आपके बोलीविया, इसे आपके क्या है ग्रान चाको कहते हैं। ग्रान चाको कहते हैं। ठीक है ना, तो ग्रान चाको कहते हैं इसे। उत्तरी अर्जेंटीना, पश्चिमी पराग्वे और दक्षिणी पूर्वी आपके बोलीविया, इसे ग्रान आपके चाको कहते हैं। ग्रान चाको कहते हैं इसे। उत्तरी अर्जेंटीना, साथ में पश्चिमी पराग्वे और दक्षिणी पूर्वी जो बोलीविया है। दक्षिणी पूर्वी बोलीविया, पश्चिमी आपके पराग्वे और उत्तरी अर्जेंटीना, यहाँ पर क्या है ग्रान चाको कहते हैं। कैंपास कहाँ पर कहते हैं? कैंपोस कहते हैं आपके ब्राज़ील और उरुग्वे में। वेनेजुला और कोलंबिया में कहते हैं लानोज। घास के बीच बीच में आपके पतझड़ी वृक्ष पाए जाते हैं। घास के बीच बीच में क्या पतझड़ी आपके वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में देखें तो पूर्वी अर्जेंटीना है। पूर्वी अर्जेंटीना में आपके शीतोष्ण घास के मैदान पंपास कहते हैं जिसे, ये पाए जाते हैं। ये घास के मैदान आपके पराग्वे और पराना नदियों के मैदान में फैले हुए हैं। ठीक है ना, कहाँ पर है ये घास के मैदान? पराग्वे और साथ में पराना, पराग्वे और आपके साथ में पराना नदियों के मैदान में फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये मामला भाई साहब, ये मामला किसका है? ये मामला अपने दक्षिणी अमेरिका का है। अच्छा, दक्षिण अमेरिका का अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से फटाफट से करते हैं रिवीजन। तो बात यह है कि दक्षिण अमेरिका का 40% भाग है, ये 40% भाग आपके वनों से ढका हुआ है। ये प्रतिशत देखे आधार पर तो महाद्वीपों में सर्वाधिक आपके प्रतिशत दक्षिणी अमेरिका ही रहने वाला है। और जो एंडीज पर्वतों को जैव विविधता का स्वर्ग कहते हैं, हेवन ऑफ द आपके बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, वो कहते हैं आपके एंडीज पर्वत को। ठीक है ना, अमेजन बेसिन के वर्षा वन देखे जहाँ पर स्थानीय नाम है जिनका सेल्वा। ये वन आपके जो प्रकार चौड़ी जो पत्तियाँ हैं, ये चौड़ी पत्तियों के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपके विषुवतीय सदाबहार वन जो सामान्यतः बादलों से ढके रहते हैं। भौगोलिक आपके विस्तार में देखें तो पूर्व में है आपके अटलांटिक महासागर, पश्चिम में है एंडीज पर्वत, उत्तर में है आपके गुयाना उच्चभूमि, दक्षिण में है ब्राज़ील का पठार। क्षेत्रफल है 60 लाख वर्ग किलोमीटर, ब्राज़ील के लगभग 40% क्षेत्र में विस्तृत है। अमेजन वर्षा वनों की विशेषता देखी, 100+ आपके प्रजातियां यहाँ पर पौधों की पाई जाती हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा आपके कार्बन सिंक कहा जाता है
और प्रति वर्ष लगभग 220 करोड़ टन आपके कार्बन का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन विश्व का लगभग 20% आपके ऑक्सीजन का उत्पादन करने के कारण इन्हें लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहते हैं, धरती के फेफड़े कहते हैं। वनस्पति आपके 40,000 से अधिक वनस्पति प्रजातियां हैं। कई प्रजातियां अब तक आपकी अज्ञात हैं और प्रमुख वनस्पति प्रजाति में मेहंदी है। मेहंदी के अलावा आपके प्रमुख रूप से ब्राज़ील नट है, रबड़ है, महोगनी है, ताड़ है, बबूल है और शीशम है। उसके बाद में मरुस्थलीय और भूमध्य आपके सागरीय वनस्पति की बात करी। अटाकामा मरुस्थल है, अत्यंत आपके शुष्क क्षेत्र जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ और नागफनी पाई जाती हैं। चिली के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती हैं। वनस्पति की विविधता के अंतर्गत बात करी, महासागरीय वर्षा आपके वनाम से लेकर मरुस्थलीय झाड़ियों तक सभी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। दक्षिणी ब्राज़ील और आपके पश्चिमी पराग्वे, उत्तरी अर्जेंटीना, यहाँ पतझड़ी आपकी क्या है वन पाए जाते हैं। एंडीज पर्वत की वनस्पति वितरण देखी। एंडीज पर्वत में आपकी ऊंचाई बढ़ने के साथ में वनस्पति बदलती है। कारण यही है कि ऊंचाई के साथ जलवायु परिवर्तित होती है। अधिक ऊंचाई पर आपके अल्पाई वन और आपके घास के मैदान पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में दक्षिणी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को विभिन्न नामों से जानते हैं अपन। वेनेजुला और आपके कोलंबिया में लानोज के नाम से जानते हैं। वहीं आपके कैंपोस के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? ब्राज़ील और उरुग्वे में। उत्तरी अर्जेंटीना, पश्चिमी पराग्वे, दक्षिणी पूर्वी आपके बोलीविया हैं। यहाँ पर आपके ग्रान चाको कहलाते हैं। वहीं आपकी विशेषता देखी, घास के बीच बीच में पतझड़ी आपके वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी देखें, पूर्वी अर्जेंटीना है। पूर्वी अर्जेंटीना आपके शीतोष्ण घास के मैदान पंपास कहलाते हैं और ये घास के मैदान आपके पराग्वे और परागाना नदियों के मैदानों में फैले हुए हैं। ठीक है ना। चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी? अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 1/4 भाग पर आपके वन पाए जाते हैं। अफ्रीका आपके जो वन है, अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ पर 1/4 आपके भाग पर क्या है? वन है। 1/4 पर तो आपके वन है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों के उष्णकटिबंधीय आपके सदाबहार आपके वर्षा वन पाए जाते हैं। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्र है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कांगो बेसिन के आपके वर्षा वन देखते हैं। तो कांगो बेसिन के वन क्षेत्र आपके अमेजन वन क्षेत्र के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आपके वन क्षेत्र है। यहाँ मिलने वाले आपके वृक्ष देखें तो रबड़ हैं, रोजवुड हैं, अबनूस हैं, सिनकोना हैं, आयम पाम हैं और सागवान है। सागवान, रबड़, रोजवुड, अबनूस, सिनकोना और आयलपान और साथ में सागवान और आपके सिनकोना और सागवान। उसके अलावा रबड़ और रोजवुड, रबड़ रोजवुड, अबनूस है, सिनकोना है, सिनकोना के साथ सागवान है, आयलपाम है अबनूस के साथ में। मैंग्रोव वन के बारे में बात करते हैं। मैंग्रोव वन आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ पर? पश्चिमी तट पर तो है भूमध्य रेखा के आपके से लेकर कर्क रेखा तक, और पूर्वी तट पर आए आपके भूमध्य रेखा से लेकर आपके मकर रेखा तक। ठीक है ना। तो ये मामला है। फिर मेडागास्कर के पश्चिमी तट पर और नदियों के डेल्टाई भागों पर। मेडागास्कर के पश्चिमी तट और आपके साथ में नदियों के डेल्टाई भागों पर आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सवाना वनस्पति है। सवाना क्षेत्र में लंबी लंबी घासें उगती हैं। बीच बीच में आपके पतझड़ वाले वृक्ष जुरमुट पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में आपके अनेक प्रकार की जंगली जीव पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय आपके वनस्पति के बारे में बात करें तो भूमध्य सागरीय आपके जलवायु क्षेत्र में जूनिपर हैं, कोर्क हैं, सिडार हैं, चीड़ हैं, जैतून हैं, वृक्ष अधिक मिलते हैं। कहाँ पर? भूमध्य सागरीय वनस्पति में भूमध्य सागरीय आपके जलवायु क्षेत्र में जूनिपर हैं, कोर्क हैं, सीडर हैं, चीड़ हैं, जैतून हैं आपके वृक्ष पाए जाते हैं। जूनिपर, कोर्क, सिडार, चीड़, जैतून। मरुस्थलीय और आपके साहेल क्षेत्र में वनस्पति। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपके मरूद वनस्पति पाई जाती है और साहेल क्षेत्र में आपके वर्षा ऋतु में घासें उगती हैं और इन घासों की आपके किसान अपने पशुओं द्वारा और तथा आपके जंगली जीव खाकर समाप्त कर देते हैं। प्रमुख वृक्ष के अंतर्गत बबूल रहने वाला है मरुस्थलीय और साहेल क्षेत्र में, और विशेष घास क्राम नामक कंटीली घास पाई जाती है जो गायों के चारों के रूप में प्रयोग की जाती है। क्राम कहाँ पर? साहेल क्षेत्र की। इथोपिया की आपकी उच्च भूमि इथोपियन गुलाब उगता है जो प्रसिद्ध है, और केले प्रजाति एक आपके वृक्ष है इंसटे है भी पाया जाता है। तो इथोपिया की उच्च भूमि में आपके इथोपियन गुलाब उगता है और जो प्रसिद्ध है, और केले प्रजाति का वृक्ष है इंसेटे। इथोपिया का इथोपियन गुलाब और इंसेटे आपके केले की एक प्रजाति उगती है। तो ये मामला किसका है? अफ्रीका का है। अफ्रीका की लंबी चौड़ी बात ये थी
कि आपके प्रमुख रूप से 1/4 भाग पर वन फैले हुए हैं। विषुवत रेखा के आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और कांगो बेसिन है जो कि अमेजन बेसिन के बाद में आपके दूसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। यहाँ मिलने वाले वृक्ष में रबड़, रोजवुड, आबनूस, सिनकोना, आयम पाम और सागवान है। मैग्रोव वन में हमने मैग्रोव वन पाए जाते हैं। पश्चिमी तट से आपने देखा भूमध्य रेखा से करक, पूर्वी तट पर आपकी भूमध्य रेखा से आपके मकर रेखा, और मेडागास्कर में पश्चिमी तट और आपके नदियों के डेल्टाई भागों में। फिर हमने देखे सवाना वनस्पति देखे जो कि आपके सवाना क्षेत्र लंबी लंबी घासें उगती है, बीच बीच में पतझड़ वाले आपके झुरमुट पाए जाते हैं आपके वृक्ष, और इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की जंगली जीव पाए जाते हैं। भूमध्य वनस्पति के अंतर्गत हमने जलवायु क्षेत्र में जूनिपर, कॉर्क, शिडार, चीड़, जैतून के वृक्ष अधिक मिलते हैं ये देखा। और मरुस्थलीय एवं साहिल क्षेत्र की वनस्पति के अंतर्गत उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में मरूदबिद वनस्पति पाई जाती है। और साहिल क्षेत्र में वर्षा ऋतु घासें उगती है और घासों को किसान अपने पशुओं द्वारा तथा आपके जंगली जीव खाकर समाप्त कर देते हैं। प्रमुख वृक्ष में बबूल हैं, विशेष रूप से आपकी घास है क्रामक रामा जो आपकी कंटीली घास पाई जाती है, चारे के रूप में गाय के काम आती है। इथोपिया की उच्च भूमि है, इथोपिया की उच्च भूमि में इथोपियन गुलाब जो उगता है, और केले प्रजाति का आपके एक वृक्ष है इंसेटे भी पाया जाता है। तो अफ्रीका के अलावा दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बारे में हमने पढ़ा। तो इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।